बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ ऑर्गेन्जा के ऊपर जो है दामन का डिज़ाइन हम बनाएंगे। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनने वाला है और बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। शुरू करते हैं। ये ऑर्गेन्जा मैंने ले लिया है, सिंपल जो पट्टी मार्केट से बनी हुई भी मिल जाती है, ये वही वाली है, ठीक है। और ये हमारा फैब्रिक है, सेम कलर की हमने लेस भी ली है और ऑर्गेन्जा भी लिया है। कोई मसला नहीं, अगर आप कंट्रास्ट में भी बनाना चाहती हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप कोशिश किया करें कंट्रास्ट में इस तरह के कलर लिया करें कि जो ज़्यादा ओवर ना लगे। सोबर से कलर के साथ आप कंट्रास्ट किया करें तो वो बहुत प्यारा लगता है, एक डिज़ाइनर लुक देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए तकरीबन 1.5 से 2 इंच का मार्जिन आपने पहले छोड़ना है और फिर उसके ऊपर मैं इसके ऊपर जो है 1-1 फुट की जो है वो पिंटेक्स डालूंगी, लेकिन पूरी पट्टी के ऊपर हमने पिंटेक्स नहीं डालनी, उसके अंदर भी हम एक फासला रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब ये देख ले 1.5 इंच का हमने मार्जिन छोड़ा है। ये इसलिए छोड़ा है क्योंकि दामन की साइड की फोल्डिंग भी होती है। आप पाइपिंग लगाएंगी या पल्टा लगाएंगी या सिंपल फोल्डिंग करनी है तो उसी हिसाब से आपने दोनों साइडों पे मार्जिन ज़रूर छोड़ देना है। अब यहाँ पे हम 1 फुट की जो है एक प्लेट लगा लेंगे इस तरह से। 2-3 प्लेट्स मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, बाकी मैंने ऑफ कैमरा लगा ली थी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है। सिर्फ 1-1 फुट की जो है आपने यहाँ पे पिंटेक्स लगानी है। ये देखें, कुछ इस तरीके से आपने जो है पिंटेक्स लगा लेनी है यहाँ पे। अब इसके साथ आधा या पौना इंच का फासला देते हुए ही आपने दूसरी और तीसरी भी लगा लेनी है, ठीक है। 3-3 पिंटेक्स हम इस तरह से लगाएंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए इसी तरीके की डिज़ाइनिंग जो है बहुत ही इजी तरीके के साथ जो है लेकर आती रहती हूँ, और मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइनिंग आइडियाज़ मिल जाएंगे। आजकल जो है ऑर्गेन्जा के ऊपर जो दामन डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा इन है, तो इसलिए मैंने कहा मैं भी आपके साथ इसकी वीडियो शेयर कर देती हूँ। बहुत ही इजी सा ये भी डिज़ाइन है, कोई ज़्यादा मुश्किल कटवर्क वगैरह आपने नहीं बनाने, बिल्कुल सिंपल सा ये डिज़ाइन है और इजीली जो बिगनर्स हैं वो भी इसको बना लेंगी। स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करेंगी तरीका तो फिर आपका भी सेम डिज़ाइन बन जाएगा। तो यहाँ पे अब ये देख ले 3 पिंटेक्स मैंने इस तरह से लगा ली हैं। अब इसके आगे जो है हम थोड़ा सा ब्रेक देंगे, थोड़ा सा फासला देंगे। 3 इंच का हम इस तरह से फासला दे देंगे अंदाजे के मुताबिक। आप थोड़ा इसको ज़्यादा रखना चाहती हैं, अगर आपका दामन ज़्यादा चौड़ा है तो आप इसको 4 इंच का भी कर सकती हैं, कोई मसला नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल सेम टू सेम करना है। आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग जो है आप थोड़ी सी चेंजिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इसी तरीके से 3-3 पिंटेक्स हमने लगा के एक पट्टी को तैयार कर लेना है। इस तरह से पट्टी की जो लंबाई है वो आपने अपने दामन की चौड़ाई के हिसाब से तैयार करनी है। यहाँ पे ये देखें, इसी तरीके से मैं सारी जो है ये रेडी कर लूँगी और इसके ऊपर मैंने आयरन भी कर लिया ताकि ये जो प्लेट्स हमने लगाई हैं इनका जो रुख है वो एक साइड पे जो है वो बैठ जाए, सारी अपनी जगह पे बैठ जाए। एक्स्ट्रा धागे हमने जो है ये कट कर लिए। अब हम लेते हैं अपनी शर्ट का फ्रंट दामन, ठीक है। फ्रंट का दामन जो है वो मैंने थोड़ा सा जो लेंथ है उसकी छोटी ही रखी थी अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिज़ाइन में आपको बताऊंगी लास्ट पे कि ये कितने इंचेस का रेडी हुआ है, उसी हिसाब से आपने जो है फ्रंट की लेंथ कम रखनी है। अगर आपने बैक साइड पे भी बनाना है तो फिर दोनों साइड की लेंथ आप उसी हिसाब से कम रखेंगी, या फिर आपने अगर अपनी कोई ऑलरेडी स्टिच जो शर्ट है उसको लंबा करना है तो फिर उसको भी आप इस तरीके से लंबा कर सकती हैं। इसी तरीके की डिज़ाइनिंग आप बना के उसके नीचे ऐड कर लें फ्रंट और बैक पे, तो आपकी शर्ट भी इतनी ही लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसी तरीके से डायरेक्ट ही आपने इसको अटैच नहीं कर देना, वरना आपके जो कपड़े के कच्चे सिरे हैं और ऑर्गेन्जा के हैं उसके भी धागे निकलेंगे और कपड़े के भी एक ही वॉश के बाद धागे निकलना जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आपने पक्का काम करना है, कपड़े की सीधी साइड लेनी है और जो हमने ये ऑर्गेन्जा तैयार किया है इसको अपने उल्टा रखना है। और ये जितना भी मैंने सिलाई का इसका मार्जिन रखा हुआ था आधा पौना इंच का, उसको आपने इस तरह से ऑर्गेन्जा के सिरे के ऊपर इस तरह से रख के फोल्ड कर लेना है, ठीक है। फोल्डिंग करके आपने एक सिलाई लगा लेनी है। अब ऑर्गेन्जा के जो सिरा है वो इसके अंदर ही फोल्ड हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, और जो कपड़ा है हमने जाहिर सी बात है जोड़ लगाया है तो उसके भी धागे वगैरह वॉश होने के बाद नहीं निकलेंगे, ये भी जो है अपनी जगह पे लॉक हो गया। तो अब इसके ऊपर एक टॉप स्टिच आप लगा लें, या अगर आप बैक साइड पे इस सिलाई की जो है तुरपाई करना चाहती हैं तो वो भी आप कर सकती हैं, वरना यह है कि इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं है तो आप एक टॉप स्टिच लगा लेंगी तो भी सिलाई जो है वो बैक साइड पे बैठ जाएगी, ठीक है। और हमारा ये देखें बिल्कुल नीट जो है इसका आ जाएगा जोड़। तो अब हम चलते हैं इससे जो नीचे वाली डिज़ाइनिंग हमने किस तरीके से करनी है। इसके नीचे हमने एक चौड़ी लेस भी ऐड करनी है, तो उसके नीचे उसके लिए हमने ये एक पट्टी रेडी कर ली है, सेम फैब्रिक की ही मैंने ली है। अब इसको ये देखें दोनों साइडों से इस तरह से फोल्ड करके मैंने आयरन कर लिया है।
यहाँ पे अब जो हिस्सा है नीचे वाली जो साइड होगी उसको आपने एक पॉइंट बढ़ा के आयरन करना है इस तरीके से, ठीक है, जिस तरह से हम बटन पट्टी लगाते हैं ताकि ऊपर नीचे से सिलाई हमारी जो है पट्टी को कवर कर ले। तो अब हमने जो ऊपर वाली साइड है जो थोड़ी सी एक सूत कम है उस साइड पे आपने लेस को इस तरह से रखना है उल्टा, ये देखें इस तरह से। ये जो नीचे वाली साइड है ना इसको आपने बैक साइड इस तरह से करना है, नीचे की तरफ कर देना है और लेस को आपने इसके ऊपर उल्टा रखना है। अब सेंटर में जो तरीज हमारी फोल्डिंग की बन रही है ना उससे नीचे की तरफ आपने इस तरह से सिलाई लगानी है ताकि लेस की जो सिलाई है वो हमारी पट्टी की बैक साइड पे चली जाएगी। अब यहाँ पे पट्टी की जो इसकी लेस की जो आउटलाइन है वो उसको मैं दबाव में देते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। अच्छा, मैं यहाँ पे चौड़ी लेस लगा रही हूँ, अगर आप बारीक भी लगाना चाहती हैं तो कोई इशू नहीं है, आप बारीक लेस भी लगा सकती हैं या फिर आप लेस को स्किप करके सिंपल इस तरह से पट्टी बना के भी जो है अटैच कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वरना वैसे जो है कि ये इस लेस के साथ ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन गया था। इसके लास्ट पे आप इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगी तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे देखिए लेस भी हमने अटैच कर ली है और इसकी जो सिलाई है लेस वाली ये हमारी सीधी साइड पे नज़र नहीं आएगी, लेस की सिलाई हमारी बैक साइड पे चली गई और ये देखें इस तरीके से। अब हमने इसको पट्टी के अंदर इस तरह से ऑर्गेन्जा को रखना है यहाँ पे, और अब यहाँ पे जो ऑर्गेन्जा का दूसरा सिरा है वो भी हमारा इस पट्टी के अंदर ही बंद हो जाएगा, यानी कि दोनों साइडों से हमने इसके सिरे जो हैं कवर कर लिए हैं और कपड़े के भी जो जोड़ हैं वो भी हमारे कहीं से भी कच्चे सिरे जो है वो नज़र नहीं आएंगे, ताकि जो है वॉश होने के बाद भी हमारा जो ये ड्रेस है वो उसकी स्टिचिंग जो है वो ख़राब ना हो, उसकी लुक जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने टॉप स्टिच लगाते जाना है और यहाँ पे अपना जो आपने ये पैच रेडी किया है इसको इसके साथ अटैच कर देना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट करके भी बताया करें, ये बिल्कुल फ्री है तो इसके ऊपर लाइक और कमेंट आप ज़रूर कर दिया करें, इसी से हमारी जो वीडियो है वो आगे भी चलती है और हमें मोटिवेशन भी मिलती है, ठीक है। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है तो इसलिए लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। अच्छी लगी हो तब भी बताया करें, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तब भी आप कमेंट करके बता सकती हैं, कोई पॉइंट अगर आपका मिस हो गया हो, ठीक है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूँ। तो अब यहाँ पे ये देख लें बहुत ही प्यारा सा हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो गया है, बिल्कुल एक डिज़ाइनर लुक आपके ड्रेस के अंदर आ जाएगी इस डिज़ाइन के साथ। और जो लेंथ है वो मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे ये देख लें 7 इंच का हमारा ये पैच रेडी हुआ, ठीक है। इसके आगे क्योंकि लेस भी हमने चौड़ी लगाई है, लेस की जो मेजरमेंट है तकरीबन 1.25 इंच की हमारी ये लेस है, फिर इसके ऊपर ये जो पट्टी है ये तकरीबन 1.5 इंच की है और फिर उसके ऊपर ऑर्गेन्जा ये देखें 4 इंच का आ गया है, तो तकरीबन 7 इंच की ये हमारी लेंथ को इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर आपने नई शर्ट बना रही हैं तो फिर इसकी जो फ्रंट की लेंथ है वो हिसाब से आपने पहले कम रखनी है, यानी 6 इंच आप कम रख रहे हैं तो सिलाई में आने के बाद ये 7 इंच पे रेडी हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।